हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के 15 अगस्त के स्पीच में मोदी जी ने एक नया वर्ड कॉइन किया, दिमागी नक्सल। और ये कहा है कि देश इन दिमागी नक्सल लोगों के बहकावे में ना आए, अन्यथा ये देश जो है वो अधोगति के पथ पर निकल चलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि कौन है ये दिमागी नक्सल, कहां से आते हैं ये दिमागी नक्सल, और कैसे आपके 12 साल के शासन काल के बाद भी इन दिमागी नक्सलों का खात्मा आप नहीं कर पाए हैं, या फिर मोदी सल्तनत के गिने चुने दिन रह गए हैं और मोदी सल्तनत की ढलती हुई शाम को देख के आप ये नए नए जुमले करने आपने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आज मैं इसी विषय पे आप सभी से बात करना चाहूंगा। 15 अगस्त का दिन था, हमारे देश को स्वाधीन हुए 80 साल हो गए, और इस 80 साल की स्वाधीनता पे उस मंच को, देश को कैसे आगे लेके जाना है, उस पे ना बात करते हुए एज यूजुअल जो भारतीय जनता पार्टी की एक कह लीजिए कि यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, कि देश के बाहर दुश्मनों को ना देखते हुए देश के अंदर ही लोगों को दुश्मन बना डाला, और देश के अंदर ही अपने विचारों के खिलाफ जाने वाले लोगों को आतताई, बर्बर और दुश्मन बनाकर देश के लोगों को उनके खिलाफ भड़काना, उस नीति का आज भरपूर उपयोग होते हुए हमने देखा है। मोदी जी, क्या कभी आपने शीशे के सामने खड़े होके ये सोचा है कि इस देश की बहुसंख्यक जनता या बहुतायत जनता, खासतौर नौजवान, उनकी आपके सत्ता के ऊपर से विश्वास जो है वो क्यों धूमिल हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? इस देश का जवान और किसान क्यों हताश है? क्यों ऐसा है कि देश की बहुसंख्यक जनता का विश्वास देश की मीडिया से हट गया है? क्यों ऐसा है कि इस देश की बहुसंख्यक जनता जो है वो अब कोर्ट में विश्वास नहीं करती है? क्यों इस देश के बहुसंख्यक बच्चे शैक्षणिक संस्थानों पर विश्वास नहीं करते हैं? क्यों ऐसा है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक हम लगातार स्टैंडर्ड्स गिरते हुए देख रहे हैं? क्यों ऐसा है कि इस देश के अधिकतर संवैधानिक संस्थानों से न केवल विपक्षी पार्टियों का बल्कि बहुसंख्यक जनता का विश्वास उठ गया है? कौन है जिम्मेदार इसके पीछे? क्या ये नक्सली, दिमागी नक्सली जिम्मेदार है मोदी जी? क्या कभी आपने आईने के सामने खड़े होकर इस सवाल के बारे में सोचा है कि क्यों आपके मीम्स बन रहे हैं? जिस व्यक्ति को इमेज को गिराने के लिए, उसको पप्पू बनाने के लिए आपने हजारों करोड़ खर्च कर डाले, आज फुकट में आपके मीम्स बन रहे हैं और आपको लोग पप्पू बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जहां आपको हजारों करोड़ खर्च करने पड़े विपक्षी नेता की इमेज को खत्म करने में, वहीं दूसरी तरफ आपकी इमेज तो वैसे ही मटिया पलीत हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? कौन है जिम्मेदार इसके पीछे? क्या दिमागी नक्सल है मोदी जी, या आप स्वयं हैं? जरा इस बात पे विचार कीजिए। ऐसा क्यों है कि बहुसंख्यक जनता जो इस देश की, जो आपको बहुत ही प्यार से 2014 में सत्ता के शीर्ष स्थान पे बैठाई थी, आज वही बहुसंख्यक जनताएं आपके मीम्स का मजा ले रही है? ऐसा क्यों है कि टेलीविजन पे आपका चेहरा आते से ही लोग चैनल बदलना शुरू कर दिए हैं? मोदी जी, सोचने की जरूरत है। देश के दूसरे लोगों को जो आपके विचारों से मेल, उनके विचार नहीं रखते हैं, उनको खलनायक बनाने के बदले आपको यह सोचना होगा कि कहीं आप तो खलनायक नहीं बन गए। ये अहम मुद्दा जो मैं आज उठा रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि उस मंच से ना केवल इस साल बल्कि पिछले साल भी आपने ऐसे झूठ के पुलिंदे जो है वो गढ़े थे। आपने कहा था कि 60 साल से जो है वो सेमीकंडक्टर की फाइल घूम रही है। आज 80 साल हो गए हैं, 20 साल आप हटा दीजिए, 1967 के आगे की आप बात कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, अगर पिछले साल आपने 60 साल कहा है तो 1965, 1964 या 1966, 67 की आप बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मोदी जी मैं बता दूं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपका बढ़ा दूं, क्योंकि ये जो आबू बाबू साबू आपके स्पीच लिखते हैं, इन लोगों को शायद ये जनरल नॉलेज नहीं मालूम है। मोदी जी, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की रीढ़ कहे जाने वाली कंपनी है, जिसको जनक कहा जाता है, यानी कि इंटेल, उस कंपनी की ही पैदाइश जो है 1969, 1967 की है। ये इंटेल कंपनी जो है, ये 8 साइंटिस्ट फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर से निकले थे। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर का खुद का जन्म जो हुआ है
वो बेसिकली हुआ था विलियम शॉकले, जिनको नोबेल प्राइज मिला था ट्रांजिस्टर बनाने के लिए 1956 में। उन्होंने शॉकले सेमीकंडक्टर नाम की कंपनी बनाई थी 1955 में। उससे 7 बड़े साइंटिस्ट निकले, उन्होंने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर बनाया, और उससे 2 बड़े साइंटिस्ट निकले जिन्होंने 1967 में इंटेल बनाया, रॉबर्ट नॉयसे और गॉर्डन ब्राउन। मोदी जी 1969 में तो इस देश में इसरो आया है, तो आपने कैसे इस बात का आप दावा कर रहे हैं कि 60 साल से जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की फाइल घूमे जा रही है, और आपके आने के बाद भी वो अभी तक शायद फाइल नहीं मिली है। इसी का कारण है कि इस देश से विदेशी निवेशक जो है 2,35,000 करोड़ का माल सिर्फ जनवरी से लेके अभी अगस्त 14 तक बेच चुके हैं। मोदी जी, किसी के ऊपर में भी इल्जाम लगाना बहुत आसान है, परंतु अपने गिरेबान में झांक के ये देखना कि कहां आपसे गलतियां हो रही है, कहां आपसे गड़बड़ियां हो रही है, वो बहुत जरूरी है। क्या ये दिमागी नक्सली लोग जो हैं उनके कारण आपके प्रति जो है वो इस देश के जवानों, नौजवानों, किसानों के मन में संशय पैदा हुआ है, या आपकी ये अपनी करतूतें हैं, आपकी ये अपनी हरकतें हैं? मोदी जी, सोशलिज्म तो आ रहा है, आपका क्रूनी कैपिटलिज्म जा रहा है, ये बात आप मान के रखिए। 23 साल आर्थिक पत्रकारिता में, फाइनेंशियल जर्नलिज्म में मैंने बिताया, और बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोगों के करीब को बहुत करीब से उनको देखा, और आज भी बहुत करीब। पर जो मैं देख रहा हूं वो मुझे नजर आ रहा है कि इस देश से क्रूनी कैपिटलिज्म जा रहा है, और इस देश में सोशलिज्म का बीज जो है वो बोया जा रहा है। जब जब धर्म की राजनीति पीछे जाती है तो समाजवाद की राजनीति उसका स्थान लेती है। धर्म की राजनीति जो 1989 से आप लोग परस्पर करते आ रहे हो, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पे जिस तरीके से इस देश के लोगों को भड़काते आ रहे हो, अब वो मुद्दे गौण हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, कहीं गायब हो रहे हैं, और अब समाजवाद की बात जो है वो लोगों के मन में, खास तौर पे नौजवानों और किसानों के मन में जो है कहीं घर कर रही है। और ना केवल नौजवान और किसान, बल्कि इस देश के बहुसंख्यक कैपिटलिस्ट जो हैं वो भी ये देख रहे हैं कि कैपिटलिज्म में अब वो चुंबकीय शक्ति नहीं रहेगी जो 1980s, 1990s या 2010 की शुरुआत में हुआ करती थी। इसका कारण आप है। मैं आर्थिक पत्रकार हूं, मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि इस देश के अंदर में कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीवादी, पूंजीपति लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि आज पूंजी लगा के जो वो कल कारखाने, फैक्ट्री खोलें, आज से 10 साल 5 साल बाद वो अदानी या अंबानी की गोद में जाके ना वो फैक्ट्री और कल कारखाने गिर जाए। जब इस तरीके का अविश्वास आपकी सत्ता पे रहेगा, जब आप अपने आजू बाजू चाटुकारों की फौज खड़ी कर लोगे जो आपको वास्तविकता से जो है रूबरू नहीं कराएगी, जब आप इस देश की मीडिया को निर्वस्त्र करके कहोगे कि जो मैं कह रहा हूं वैसा ही करो, मेरे शासन का पालन करो, तो आपको आईना कौन दिखाएगा? आपको पता नहीं है जमीन पे क्या हो रहा है, आपके कान जमीन पे नहीं है, और ना आपके हैं ना आपके पार्टी के लोगों के हैं। सत्ता सर पे चढ़ के नाच रही है, और इसीलिए नए नए टर्म्स, नए नए जुमले जो हैं वो गढ़े जा रहे हैं। कभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में झूठे जुमले गढ़े जा रहे हैं कि 60 साल से फाइल गुम थी और वो अभी मिली है, या पता नहीं अभी तक नहीं मिली है। और इस साल जुमला गढ़ा गया कि नक्सली, दिमागी नक्सली नए किस्म के लोग जो हैं इस देश में आ गए हैं। पहले अर्बन नक्सली थे, अब दिमागी नक्सली आ गए। क्या लोग जो आपके विचारों के साथ, जिनके विचार मेल नहीं खाते, वो नक्सल हो जाते हैं? और यदि नक्सल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस देश की जनता को तो आपसे किसी भी तरीके का इंसाफ मिल नहीं रहा है। जब इस देश की जनता का विश्वास सरकार से, शैक्षणिक संस्थानों से, कोर्ट से, संवैधानिक संस्थानों से उठ जाएगा, मीडिया से उठ जाएगा, तो वो कहां जाएगा? वो उन्हीं विचारों की तरफ बढ़ेगा जिन विचारों को आप खलनायक मान के चल रहे हैं। मोदी जी, आपको कुछ मैं आंकड़े दे देना चाहता हूं सो दैट आपके लिए चीजें क्लियर हो जाए, या आपके आबू बाबू साबू जो भी सुन रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है और आप लोगों की मेहरबानी से चैनल बड़ा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बात को समझिए कि जिस राष्ट्र में 65 से 70% जीडीपी जो है वो कंजम्पशन से आता था,
आज घट के वो 55 से 56% पे रह गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या दिमागी नक्सली लोग जिम्मेदार हैं? आज इस देश को आईएमएफ ने इस देश के आंकड़ों के झूठे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस देश के आंकड़ों को सी कैटेगरी में डाल दिया है। सी कैटेगरी, जहां युगांडा, जाम्बिया, इस टाइप के देशों के आंकड़े रहते हैं, वहां पे लाके भारत के आंकड़ों को रख दिया है। क्या इसके जिम्मेदार दिमागी नक्सल है? कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार, सत्ता किसकी है? कौन आंकड़े इस देश के सामने रखता है, वर्ल्ड बैंक के सामने रखता है, आईएमएफ के सामने रखता है? मोदी जी, क्या कारण है कि 2 करोड़ नौकरियों देने का आपने आश्वासन दिया था? इस देश की जनता के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था कि मैं 2 करोड़ जो है नौकरियां हर साल दूंगा। 12 इंटू 2 24 करोड़ होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस देश में 15 साल से लेकर 29 साल तक जो जनसंख्या है वो 37 करोड़ है। 37 करोड़ में सीएमआई का डाटा बोलता है कि लगभग 1/4 लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। ठीक है, तो 37 करोड़ में 9 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। ये सीएमआई का डाटा बोल रहा है, जिसको मैं सही नहीं मान रहा कि भाई बहुत सही रहता होगा। तो ये जो 9 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, वो क्यों बेरोजगार हैं? यदि आप 24 करोड़ नौकरियों का सृजन कर सकते थे तो कैसे इतने सारे लोग आज भी बेरोजगार पड़े हुए हैं? क्या दिमागी नक्सल लोग जो हैं वो इसके जिम्मेदार हैं? लाल किले की प्राचीर से आप इस देश के मुद्दों को एड्रेस करने के बदले इस देश के अंदर के ही लोगों में फूट डाल रहे हो और आप अपने चाहने वालों के अंदर में उनको एक इशारा कर रहे हो कि जिन भी लोगों के विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते हैं वो सारे लोग जो है इस देश को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। ये लोग जो है दिमागी नक्सल है। अब जब आप ही अपने चाहने वालों को इस तरीके का संकेत दोगे तो क्या इस देश के अंदर में टूट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मोदी जी, ये सोचने का वक्त है, कहां आपसे गलतियां हो रही है? ऐसा क्यों है कि आप जग हंसाई के पात्र बन गए हो? ऐसा क्यों है कि आपको रात में 11:30 बजे जो है वो रील बनाने की आवश्यकता पड़ रही है? ऐसा क्यों है कि आपको 20 दिनों तक सदन से जो है अपना मुंह मोड़ के कहीं और ध्यान देने की कोशिश करनी पड़ रही है? ऐसा क्यों है कि एक निकम्मे नकारे गृह मंत्री तक का आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो? वो निकम्मा नकारा गृह मंत्री जो मणिपुर जल रहा था पर वो नीरों की तरह जो है बंसी बजा रहा था, चैन की नींद में था, 1 साल बाद जाके उसने मणिपुर की तरफ अपना ध्यान किया। ऐसा निकम्मा नकारा मंत्री कि 150 किलोमीटर भारत के अंदर घुस के हमारे देश के दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी हमारे देश के लोगों की शहादत ले लेते हैं और इस देश का निकम्मा नकारा गृह मंत्री जो है उसके इंटेलिजेंस एजेंसी और उसको इस बात की हवा तक नहीं लगती। इतना निकम्मा नकारा गृह मंत्री है कि 18, 20, 22 साल के बच्चों के ऊपर में पैलेट गन से हमला करवाता है। बिहार में तो AK-47 से बच्चों के ऊपर में जो है वो निशाना लगाया गया है। ऐसे निकम्मे नकारे गृह मंत्री को आप क्यों ढो रहे हैं मोदी जी? क्या आपकी ऐसी जीवन की मजबूरियां हैं कि आप इस तरीके के मंत्री को ढो रहे हो? आप यह मान के चलते थे कि एक छवि मेरी गढ़ी गई है कि मेरे खिलाफ जो जाएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और आपने वो करके भी दिखाया। और इसमें आपका बखूबी साथ जो है वो इस निकम्मे नकारे गृह मंत्री ने दिखाया, जिसने अनेकों पार्टियों को तोड़ा। चाहे शिवसेना हो, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, अपने महाराष्ट्र के अंदर की पार्टियां मैं आपको गिना सकता हूं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, या बिहार के अंदर में लोक जनशक्ति पार्टी हो, ना जाने कितनी पार्टियों को आपने तोड़ मरोड़ दिया। आपके निकम्मे नकारे गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री हैं तो देश के मामलों से उनको जो है वो रूबरू होना चाहिए था, परंतु वो सरकारी सैलरी लेके दिन भर स्कीमें रच रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जाए। मेरे और आपके टैक्स पेयर की मनी पे वो सैलरी ले रहे हैं, गाड़ी घोड़े बंगले का मजा ले रहे हैं, और फिर उसके बाद में इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं पार्टियों को तोड़ के। क्या यह आपके गृह मंत्री किसी भी तरीके से इन दिमागी नक्सलियों से कम खतरनाक है? क्यों आप ऐसे गृह मंत्री का जो है वो साथ लेके चल रहे हैं? मैं खुद आंदोलनों में, मैं कुछ आंदोलनों का मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं जो बच्चों ने किए हैं,
और वहां पे बच्चे बोल रहे हैं कि इनका राजीनामा चाहिए, इस्तीफा चाहिए। और अगर विपक्षी पार्टी नहीं मांगेगी, राहुल गांधी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस नहीं मांगेंगे, तो भी हम ये होने नहीं देंगे, इनको गृह मंत्री रहने नहीं देंगे। इन्होंने हमारे साथियों के ऊपर में गोलियां बरसाई। तो मोदी जी, बहुत कुछ आपको देखने समझने की जरूरत है। आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। आप जिनको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, वो लोग हैं जिनके विचार आपके विचारों से मेल नहीं खाते। परंतु एक लोकतंत्र की खासियत, एक लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर में अलग अलग विचार वाले लोग जो है वो पनपते हैं। इसके अंदर में कैपिटलिज्म पनपता है, इसके अंदर में समाजवाद भी पनपता है। दोस्तों, जो अब कैपिटलिज्म का एक रुख हो गया है, वो कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म है। और उसका हम देख रहे प्रत्यक्ष नमूना कि सिर्फ 2, 3, 4 उद्योगपति या उद्योग घरानों को छोड़ दें तो कोई भी कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा पैसा नहीं डाल रहा है। इसीलिए बार बार इस देश की वित्त मंत्री को आके आह्वान करना पड़ रहा है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको अपनी शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। इन वित्त मंत्री जी ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया, कम किया, 30% से 22% कर दिया। उसके बावजूद भी कॉर्पोरेट यदि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए, सोचिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों आपके ही लाए हुए अरविंद सुब्रमण्यम आज विदेशी संस्थानों में, विदेशी मीडियाओं में बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं कि भारत एक क्रूनी कैपिटलिस्ट कंट्री के रूप में परिवर्तित हो गया है। ये तो आपके एडवाइजर थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अरविंद सुब्रमण्यम। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इस राष्ट्र का कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो गया है। क्यों रघुराम राजन और अरविंद सुब्रमण्यम जैसे विद्वान लोग जो हैं इस देश को छोड़ के चले गए आपके आते से ही। मोदी जी, बहुत सारी चीजें आपको सोचने और समझने की जरूरत है। आप ये नोमेनक्लेचर देखिए, ये लोगों को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके कि कुछ लोग जो हैं वो अर्बन नक्सल हैं, कुछ दिमागी नक्सल हैं, कुछ जो है वो पूरे नक्सल हैं। आई मीन, इस तरीके से आप कंपार्टमेंट में लोगों को डाल के जो है अपने चाहने वालों की तरफ यदि इशारा कर रहे हो कि इन लोगों को सबक सिखाओ, तो मोदी जी, ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। एक देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है देश को आगे बढ़ाना, ना कि इस देश के लोगों के बीच में ही दरारें पैदा करना। जात के नाम पे, विचार के नाम पे, धर्म के नाम पे ये लोगों को बांटना तोड़ना बंद कीजिए। मैंने जैसा कि बताया था कि जब धर्म की राजनीति पीछे जाती है तो समाजवाद की राजनीति आगे आती है। 1989-90 से धर्म की राजनीति आप लोग करते आए हो मोदी जी। और मैंने कुछ वीडियो पहले बताया भी था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, इसके अंदर में अल्पसंख्यक लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा के बीज बोके, चाहे वो अकबर अहमद डंपी हो, चाहे वो सलीम शेरवानी हो, ये इस तरीके के लोगों के मन में जो है महत्वाकांक्षा के बीज बोके आपने कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ करा दिया उत्तर प्रदेश से। पर मोदी जी, ये जो समाजवाद का बीज वापस से आ रहा है, इस बीज को पौधे में परिवर्तित होने में आप नहीं रोक पाओगे, क्योंकि समाजवाद जो है ये फीलिंग्स को समझता है, ये बराबरी की बात करता है। समाजवाद को तोड़ना, जिस तरीके से आप कम्युनिज्म और सोशलिज्म में भेद कर पाने में आप असफल हो, आप बढ़ते हुए सोशलिज्म को कम्युनिज्म का नाम दे रहे हो, यहीं से आपकी बौद्धिक क्षमता का पता चलता है। मोदी जी, इस देश की बहुसंख्यक नौजवान जो है वो बेरोजगार हैं। एमए पीएचडी किए हुए लोग, चपरासी की नौकरी की एप्लीकेशन आती है तो उसमें टूट पड़ते हैं। ऐसा क्यों है कि आपके देश के सबसे ज्यादा सर्वाधिक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कैपिटल जिनके पास में है वो एक चपरासी की नौकरी के लिए तरस रहे? क्या इसके लिए अर्बन नक्सल या इसके लिए दिमागी नक्सल कौन जिम्मेदार है? ये आप सोचिए, इस बात पे थोड़ा सा विचार कीजिए। दोस्तों, मैं अभी तक जो भी अपने वीडियोस में बोलता आया हूं, इसको नोट्स फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। टॉप 20 वीडियोस के नोट्स जो हैं मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप लोग ये नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो इसकी फीस 300 रुपए है। मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209।
आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजें इसी नंबर पे, जो नंबर मैंने आपको बताया, ये एक नंबर मेरे पास में है, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और कैसे नोट्स आपको मिलेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।